अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इफ एल्स हमारे लिए काम कर रहा है एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो जब हम लोग इफ एल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि मुझे कब क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है और किस तरीके से पूछना है। ओके, सो नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ना एक क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। सो ऐसे मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग काम करते हैं उसको बोला जाता है स्विच केस, दैट इज स्विच केस। अब स्विच केस किस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है, मार्क्स आपने जो भी अचीव किए हैं, आपने अपने किसी भी टाइप के सर्टिफिकेशंस में आपने कोई मार्क्स अचीव किए हैं, तो आपसे पूछा गया कि आपको क्या ग्रेड मिला है। तो ग्रेड के यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है, और भी ग्रेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का ग्रेड है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है कि ग्रेड क्या है आपका, लेकिन इसके आंसर्स मेरे पास मल्टीपल हैं। ओके, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन सेम एक ही होता है लेकिन उसके आंसर्स मल्टीपल होते हैं, तो यहां पे सोचो आपको मल्टीपल इफ एल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इफ एल्स की लैंग्वेज में इसी चीज को इफ एल्स का लैडर बोलते हैं और या फिर नेस्टेड बोलते हैं, नहीं लैडर ही बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने कभी लैडर और नेस्टेड की तरीके से नहीं पढ़ा है और ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मे बी उस पार्ट में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, बट यस इफ एल्स द बेसिक लॉजिक इज कि हाँ इसमें हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स होगा, एक एल्स में हम दूसरा इफ लिखेंगे, फिर एक एल्स में दूसरा एल्स लिखेंगे, मतलब इस तरीके से चीजें होंगी। सो इस चीज से बचने के लिए वी प्रेफर टू चूज स्विच केस। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, एक स्विच लगा दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, तो इट्स स्विच लगा दिया और इस स्विच के अंदर मैंने लिख दिया ग्रेड, वो वेरिएबल जिसके अंदर मेरे पास ग्रेड है। ठीक है, अब इसको भी, इसका भी कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगे। ओके, एंड ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें मेरे पास क्या 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 केसेस आ सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं केस ए। ओके, ऐसे कॉलन लगेगा, फिर इसके कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, यहाँ पे उस केस ए में क्या होना है वो लिखेंगे और लास्ट में हम लोग लिखते हैं ब्रेक। ओके, ठीक, काम हो गया, आप रुक जाओ, क्योंकि इसमें एफ एल्स इफ एल्स वगैरह नहीं होता। ये इसका सिंटेक्स होता है समझने के लिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए। फिर आपको दूसरा केस लिखना हो तो आप दूसरा केस लिखेंगे, केस बी ऐसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे और इस तरीके से चीज़ें करेंगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे। अच्छा, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो ऐसे सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, लेकिन देयर आर चांसेस कि मैंने नहीं बताया हो और आप भूल गए हो, तो आप लोग को दोबारा बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ स्ट्रिंग होती है तो उसको ऐसे सिंगल या और ऐसे डबल कोट्स में लिखा जाता है और लिखना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ नंबर है तो आप उसको नॉर्मली लिख सकते हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया। लेकिन अगर 2.5 एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो आप ऐसे ही लिखोगे यहाँ पे 2.5। ठीक है, उसको आप नॉर्मली नंबर की तरह नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे ABCD में ले रहा हूँ तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, स्विच केसेस में जो नेक्स्ट होता है कि ऐसे हम लोग ऐसे ढेर सारे ऐसे केसेस बनाते जाएंगे, ABCDE, और लास्ट में हम लोग एक लेते हैं डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट। ठीक है, अब इस केस में आप कुछ भी लिख दोगे, मतलब ABCD के अलावा कुछ भी होगा तो वो डिफॉल्ट केस में चला जाता है। सो डिफॉल्ट केस, अब यहाँ पे हम उस केसेस को कंसीडर करते हैं, जैसे कि मेरा A है, B है, C है। मान लीजिए मैंने इन तीन के लिए केसेस बना दिए कि अगर आपका केस A है, आपका ग्रेड A है तो ये आपको मिलेगा, आपका ग्रेड B है ये मिलेगा, आपका ग्रेड C है ये मिलेगा। क्या इसके अलावा ग्रेड्स नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, D, E, F भी ग्रेड होता है। तो वो डाल दिया मैंने डिफॉल्ट में कि इसके अलावा अगर कोई भी ग्रेड है तो उस तीनों के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप बस वी डोंट केयर अबाउट इट, सो उसको डिफॉल्ट में डाल दो कि इसके अलावा कुछ भी हो तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। ओके, तो ये स्विच केस के अंदर होता है। एक बार फिर से हम लोग उसको समझते हैं कि किस तरीके से हो सकता है, अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया
तो स्विच केस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे कि ग्रेड को हम लोग ट्रीट करते हैं और इन वेरिएबल्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। तो ग्रेड के अंदर वैल्यूज़ हो सकता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये ग्रेड के अंदर वैल्यू हो सकता है और ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, इन्हीं वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाता है एक प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा कोई वैल्यू होगी, मतलब प्रोग्रामिंग में नहीं, एक रियल लाइफ में अगर ग्रेड्स देखा जाए तो बस यही ग्रेड हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। लेकिन वेरिएबल है, इसके अंदर तो कुछ भी वैल्यू जा सकती है, ठीक है, इसके अंदर नंबर भी जा सकता है, इसके अंदर ए, बी, सी, डी, ई, एफ के अलावा जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी भी जा सकता है, मतलब कुछ भी जा सकता है क्योंकि ये तो वेरिएबल है। यहाँ पे हम वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते, हालांकि हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, लेकिन देयर आर अ पॉसिबिलिटी डैट इसके अंदर कुछ भी जा सकता है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में मेरे पास एक ऐसा भी हैंडलर होना चाहिए, एक ऐसा कंडीशन होनी चाहिए जो कि किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इफ एल्स में हम लोगों ने ये देखा कि अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर ट्रू है तो हम ये काम करेंगे, अगर वो फॉल्स हो गया तो हम ये काम करेंगे। तो यहां पे भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कि मेरे पास यहां पे 3 ट्रू हैं कि ए हो गया तो भी ट्रू, बी हो गया तो भी ट्रू, सी हो गया तो भी ट्रू, लेकिन इन तीनों केसेस में मेरे को अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना है कि ए ट्रू हो गया तो ये काम करना है, बी ट्रू हो गया तो ये काम करना है, और अगर सी ट्रू हो गया तो ये काम करना है। और अगर तीनों ही फॉल्स हो गए, मतलब ये ए भी ट्रू नहीं हुआ, बी भी ट्रू नहीं हुआ, सी भी ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, या कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में मेरे को काम आता है डिफॉल्ट। इज दैट वेरी क्लियर? देखते हैं। तो मैं फिर से ऐसे लिख दूंगा स्विच, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ऐसे ग्रेड, वो वेरिएबल डाल देते हैं जिस वेरिएबल को मुझे एक्चुअली में चेक करना है। तो इसको ट्रू होने के मेरे पास 3 कंडीशंस मैं कंसीडर कर रहा हूं, ए, बी, सी। तो मैं ऐसे लिख दूंगा केस ए, केस बी, केस सी, etc। ओके, अब एक लास्ट में लिख दूंगा मेरे पास डिफॉल्ट। अगर यहां मैच नहीं हुआ, यहां मैच नहीं हुआ, यहां मैच नहीं हुआ, तो यहां चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक। ब्रेक की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ब्रेक एक ऐसा मतलब कंडीशन है जो कि आपके फ्लो को ब्रेक करता है। मतलब जब होता क्या है कि ये एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा हुआ है, तो ए का एग्जीक्यूट होने के बाद बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, डी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये होने लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो आप यहाँ पे इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं और आगे आगे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते ऐसे हैं केस के अंदर, जैसे कोई भी केस मैंने ले लिया, ए ले लिया, कॉलन लगाया, फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ए को ऐसे सिंगल कोट्स में भी डालूंगा, कर्ली ब्रेसेस में अपना जो भी वर्किंग है वो वर्किंग कर दिया, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग ऐसे ब्रेक और कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये एक पूरा का पूरा सिंटेक्स होगा। ठीक है, वीएस कोड पे चलते हैं और इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे यहाँ पे ग्रेड ले लेता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, लेट कर लेता हूँ ग्रेड, और ग्रेड को एक वैल्यू दे देता हूँ मैं अभी के लिए ए, कैपिटल ए दे देता हूँ। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के देखेंगे कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शन आते हैं। मैं स्विच करता हूँ, ठीक है, स्विच के अंदर मैं लिख देता हूँ ग्रेड, और सॉरी इट्स ग्रेडर बन गया ये ग्रेड। अब यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा केस ए, यहाँ पे कॉलन डाल के कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लॉक कर देता हूँ कि यू आर रिसीव्ड ग्रेड ए। ठीक है, मैं ऐसा सा कुछ लिख देता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं ब्रेक नहीं लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल सी कर दिया, अब इसी को मैं यहाँ पे 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा बी बना देता हूँ, इसको कैपिटल बी, और इसको मैं कैपिटल सी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये मेरा कैपिटल बी बन जाता है, ये मेरा
कैपिटल C बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर भी यहाँ पे सॉरी कॉलन डालेंगे और डिफ़ॉल्ट के अंदर भी मैं कंसोल लॉग करके लिख देता हूँ यू रिसीव्ड अदर ग्रेड कर देते हैं, अदर ग्रेड, कुछ भी अदर ग्रेड। ठीक है, इक्वलिब्रियस ज़्यादा हो रहे थे। अब अगेन इसको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करने के लिए, इसको अरेंजमेंट करने के लिए मैं ऑल्ट शिफ्ट F प्रेस करूंगा तो देखो ये प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैं चलता हूं अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेड A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया। अरे मेरे को तो तीनों ग्रेड मिल गए, लेकिन मेरे को तो सिर्फ A ग्रेड मिला है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू B कर देता हूँ तो मेरे को B, C और डिफ़ॉल्ट का आंसर आ जाएगा। देखिए B, C और डिफ़ॉल्ट का आंसर आ गया। अगर मैं इसको सिर्फ C कर देता हूँ तो सिर्फ इसका आंसर है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मेरा एक भी केस मैच हो रहा है तो मेरे उसके नीचे वाले सारे केस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, दे आर ऑटोमेटिकली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अब ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, सब कुछ एग्जीक्यूट करते जाओ, जो कि गलत है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, हर केस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, हर केस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं। ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या करेगा, मेरे फ्लो को ब्रेक करेगा, जो मेरा फ्लो था उस फ्लो को ब्रेक कर देगा। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं यू रिसीव्ड ग्रेड C। अगर मैं यहाँ पे अब A लिखता हूँ तो देखो यू रिसीव्ड ग्रेड A, बाकी B और C ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज स्विच केस। अब यहाँ पे स्विच केसेस में हम लोग इस तरीके से अलग अलग केसेस बना सकते हैं, नंबर के हिसाब से भी केसेस बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट स्विच केस। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर जावा के अलावा, मतलब सॉरी जावा स्क्रिप्ट के अलावा, आप अगर जावा स्क्रिप्ट के अलावा कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप काम करेंगे तो स्विच केस के अंदर एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन होती है, और वो रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि स्विच केस सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। अब कांस्टेंट वैल्यू से मतलब कि एक अगर स्विच है, ठीक है, स्विच केस है, तो इसके अंदर जो केस बनेगा ये ऐसे वैल्यूज का बनेगा जो कि कांस्टेंट हो, जो मतलब टाइम के हिसाब से या कोड के हिसाब से चेंज ना हो। ठीक है, यहां पे आप कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते या कोई रेंज नहीं डाल सकते, आपको एक फिक्स्ड वैल्यू डालनी पड़ेगी। वो फिक्स्ड वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या ऐसे ही कुछ डालना पड़े। आप रेंज नहीं डाल सकते, इट्स नॉट कि आप रेंज डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, आपको मैंने दे दिया कि आप एक मार्क्स ले लीजिए और एक उसके अकॉर्डिंग ऐसे ग्रेड बना दीजिए, जिसमें अगर किसी यूजर को, एक किसी स्टूडेंट को 100 से लेके 80 तक मार्क्स मिले हैं तो उसको A ग्रेड दे देंगे। अगर किसी को 79 से लेके, मतलब 80 ही ले लो, 80 से लेके 60 तक मिले हैं उसको B ग्रेड दे देंगे। किसी को 60 से लेके 40 तक मिले हैं उसको C ग्रेड दे देंगे। ठीक है, किसी को 40 से लेके 30 तक मिले हैं तो उसको D ग्रेड दे देंगे। एंड इसी तरीके से किसी को 30 से लेके 0 तक मिले हैं तो उसको E ग्रेड दे देंगे। कुछ ऐसा ही मैंने क्रिएट कर लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि A B C D E ग्रेड्स जो मैं इसको दे रहा हूं ऐसा बनाना है। जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि ये रेंज बनेगी। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल होगा ऐसे मार्क्स का, और उसके बाद मार्क्स की रेंज बनेगी कि मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 100 से लेकर जाएगा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ये इसके बीच में से रेंज बन जाएगी। ठीक है, अब ये चीज हम लोग इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं, स्विच केस के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, लेट्स सी। ये जो रेंज है इसको मैं स्विच केस के अंदर लिख सकता हूं, जावास्क्रिप्ट मेरे को इस चीज की अथॉरिटी देती है। ओके, सो कैसे करते हैं देखते हैं, चलते हैं अपने VS कोड पे। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लेट मार्क्स। यहां पे मेरे को मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स में मैंने अभी डाल दिया 85। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैं स्विच बनाऊंगा। स्विच में मैं यहां पे लिख दूंगा ट्रू, और मैं केस बनाऊंगा। पहला केस जो मेरा बनेगा वो बनेगा मार्क्स ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 100
and marks is greater than or equal to 80। तो ये 80 से 100 के बीच का रेंज बन गया। अब ऐसे केस में मैं लॉग कर दूंगा कि आपको कौन सा ग्रेड मिला है, तो लॉग करके डाल दूंगा यू हैव रिसीव्ड ग्रेड ए। ओके, और यहां पे हम लोग डाल देंगे ब्रेक। इज दैट वेरी क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, 2-3 ऐसे मैं बना लेता हूं। ठीक है, सो मेरा मार्क्स लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा, यहां पे लेस देन अगर 80 है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है तो मैं उसको बी ग्रेड दे दूंगा। अगर मेरा मार्क्स लेस देन 60 है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है तो उसको मैं सी ग्रेड दे दूंगा। और अगर मेरा मार्क्स लेस देन 40 है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है तो उसको मैं डी ग्रेड दे दूंगा। और एक लास्ट केस बन जाएगा, अगर मेरा मार्क्स लेस देन 30 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसको मैं ई ग्रेड दे दूंगा। और डिफ़ॉल्ट केस में मैं उसको बोल दूंगा कि आपका मार्क्स ही इनवैलिड है, मतलब 0 से 100 तक ही मार्क्स हो सकते हैं ना, उसके अलावा तो कोई मार्क्स हो ही नहीं सकते, तो ये ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव रिसीव्ड इनवैलिड मार्क्स। ओके, सो अभी मेरे को 85 मिला है, लेट्स सी मेरे को क्या मार्क्स दिया जाता है, आउटपुट मेरे पास क्या आता है। तो मेरे को मिल गया यू हैव रिसीव्ड ग्रेड ए। ठीक है, अब मैं अपने मार्क्स को यहाँ से चेंज करके कर देता हूँ 35, तो मेरे को आउटपुट आना चाहिए डी। यस, डी मेरे को आ गया। लेकिन अगर अपने मार्क्स को मैं यहाँ पे -35 कर देता हूँ तो इनवैलिड मार्क्स आ गया। सो आप देख सकते हो कि अब मैंने स्विच केस में रेंजेस को भी हैंडल कर लिया। सो ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही हो सकता है कि स्विच केस के अंदर हम लोग रेंजेस वगैरह को हैंडल कर सकते हैं, ये और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता। वहाँ पे आपको फिक्स्ड चाहिए होते हैं, मतलब आपको एक फिक्स्ड वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो वेरिएबल नहीं, वो वेरी नहीं करनी चाहिए। मतलब मार्क्स का जो वैल्यू होगा वो या तो 10, 20, 30 मतलब फिक्स्ड होना चाहिए, वो वेरी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फ़ायदा आप लोग क्या है, यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि अगर मेरा मार्क्स 85.37 है, ठीक है, तो भी मेरे को मिल जाएगा। मतलब ये फ्लोटिंग वैल्यू को भी ले सकता है, जो कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं ले पाते हैं, स्पेशली जावा और C++ जहाँ मैंने यूज़ किया है, पाइथन यूज़ किया है, उसमें तो नहीं होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने दोनों तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट देख ली, इफ एल्स और इफ एल्स के अलग अलग वेरिएंट, जिसके अंदर हम लोग इंटरनल इफ एल्स भी यूज़ कर पा रहे हैं। स्विच केसेस का एक वेरिएंट, एक नॉर्मल वेरिएंट जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और एक नया वेरिएंट जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी दो तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। ठीक है, अब वो स्पेशल सिंबल्स जिसको आप शॉर्ट हैंड कह सकते हो या ऑपरेटर्स की मदद से। जब ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर में एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कि 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। ठीक है, वो स्पेशल केसेस में यूज होता है। आपने जो इफ एल्स लिखा है, ठीक है, तो आपने इफ लिखा, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, ओके, उस क्वेश्चन का एक आंसर दिया, फिर एल्स लिखा, उस क्वेश्चन को एक मतलब वो ट्रू होने पे एक आपने आंसर नहीं दिया, एक आपने स्टेटमेंट दी, और एल्स में भी एक आपने स्टेटमेंट दी। ठीक है, तो ये 2 काम किया। तो इस पूरे प्रोसेस को इफ एल्स की जगह मैं ऑपरेटर्स का यूज करके, जिसको हम मतलब मैं कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है कई जगहों पे, टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसका यूज करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, लेट्स सी दैट। आप क्वेश्चन लिखोगे, ओके, क्वेश्चन के बाद नॉर्मल हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, सिंपल यहां पे वो क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। उस क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप वो स्टेटमेंट लिखोगे, जब ये क्वेश्चन सही होगा तो क्या करना है, तो वो स्टेटमेंट यहां लिख दी मैंने, स्टेटमेंट इफ ट्रू, फिर कॉलन लगा के फिर से मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा यहां पे, और ये एक होगा इफ
फॉल्स के केस में। ठीक है, तो एक जो बड़ा हमने इफ एल्स बनाया था ना, ऐसे एक के ऊपर एक के नीचे एक, वो उतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप एक लाइन में लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो ये ही सारे होते हैं मेरे पास। अब टर्नरी ऑपरेटर टेक्निकली कुछ नई चीज नहीं है, ये इफ ऑल्स लिखने का एक अलग तरीका है, बस इतना ही है। तो इसीलिए अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करिए तो दो ही तरह की होते हैं, एक इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती है मेरे पास और दूसरी स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि आइट्रेशन स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, जिसको आम भाषा में लूप्स बोला जाता है, वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो अब वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। टिल देन आप इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। असाइनमेंट्स आप लोगों को इस वीडियो के लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, जिससे आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को इतना यूज टू बना लीजिए कि आपको इफ एल्स और स्विच केस को यूज़ करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।